नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हमेशा की तरह आज एक बार फिर मैं अपने जो व्यापारी, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स हैं उन सब के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। और इस बार मैं आपके साथ बात करूँगा सक्सेस फॉर एवर सीरीज़ में, हर हाल हर काल सफलता सीरीज़ में क्लाइंट, CLIENT। क्लाइंट एक ऐसा वर्ड है जो कि शब्द न रहकर एक पूरा शब्दकोश बन गया है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लाइंट पूरी व्यापारी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। अगर आप क्लाइंट की पूजा करते हैं तो आप भगवान की पूजा करते हैं। अगर आप क्लाइंट की केयर करते हैं तो आप भगवान की, मानवता की, इंसानियत की केयर करते हैं। ऐसा बहुत कुछ, और ये सब कुछ मैंने MTNL में लिखा हुआ पढ़ा था। और आज आप देख सकते हैं MTNL का क्या हिसाब किताब है। बेसिकली हम जो असूलों वाले थे वही असूलों को छोड़ के निकल गए। तो असूल के साथ एक सिंपल सी बात है, असूलों की अगर आप कदर करेंगे तो असूल आपको ज़िंदगी में हर वो चीज़ देंगे जो चीज़ आपको चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जिस जिस चीज़ के साथ आप ये व्यवहार करेंगे, आप असूल को इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। आप असूल को ज़िंदगी में एक ऊंचा स्थान देंगे तो आपको ज़िंदगी में ऊंचा स्थान मिलेगा। क्लाइंट, CLIENT। क्लाइंट में सबसे पहले है C। आप सबसे पहले जिसको मिलते हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है। प्रोस्पेक्ट से वो कस्टमर बनता है। कस्टमर मतलब वो जिससे एक बार आपकी डील होती है। कस्टमर से वो आपका क्लाइंट बनता है। क्लाइंट यानी जो 1 से 3 या 5 डील्स तक वो आपके साथ चलता है। और कस्टमर से क्लाइंट, क्लाइंट से कोजी एम्बेसडर, मतलब बहुत ही क्लोजनेस, यानी वो आपकी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट बोलते हैं कि यदि आप ये समझें कि वो आपके नाम को एडवोकेट करता है कि ये इनके पास जाइए, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात। CL, लीवरेज या लेजिमिटी। आप ये मान के चलें कि आपके साथ कम क्लाइंट का, कस्टमर का क्लाइंट और क्लाइंट से एडवोकेट बनने का जो सफ़र है उसमें आपके साथ उनके संबंधों में माधुर्य, आपकी वो उसको कोई शंका ना हो, शक ना हो, कुछ कहना है तो उस ऐसे बात करे जैसे कि वो अपने परिवार में किसी को कुछ बात कर रहा है। तो जब तक आपके क्लाइंट, आपका परिवार और आपका परिवार उसको आपका एक हिस्सा नहीं मान लेता, तब तक ये समझ लीजिए कि ये प्रक्रिया बहुत अभी आगे जाना बाकी है। देन आई, इंट्रैक्शंस। आपका इंट्रैक्शंस में हर बार इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक होना चाहिए। और जिस समय ये गिव एंड टेक ऑफ इंफॉर्मेशंस होता है तो ये इंट्रैक्शन का लेवल इंटेलेक्ट्स के बाद चला जाता है। और यही बाद में एक्शंस बन के विजडम बनते हैं और आपकी जो चीज़ें हैं ग्रोथ की तरफ जाते हैं। म्यूचुअल गेन होता है, ये आपका उससे, उसको आपसे। एंड देन ई, ये ई से आप ये मान सकें कि आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं उसको एंटरप्रीनियरशिप तक के लेवल तक लेके जाना है। एंटरप्रीनियरशिप में आप जब देखिए व्यापार करते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स बनते हैं। जब आप एंटरप्रीनियरशिप करते हैं तो आपके रिलेशंस बनते हैं, टच बनते हैं, फिर आप दूर तक चीज़ों को लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ बात करता हूँ कि एक रुमाले बनाने वाले, गुरुद्वारे के रुमाले बनाने वाले एक कंपनी है पंजाब में, और उनके रुमाले विश्व भर में जाते हैं और विश्व भर से लोग पूरा साल उनसे मंगवाते हैं। और बाद में जब कभी उनका मौका मिलता है इंडिया आने का तो उन्हें मिलने आते हैं। और वो जब वो उनके यहाँ मिलने आते हैं तो उनका एक ही चीज़ होता है कि हर रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अपने क्लाइंट्स के साथ करना। उन्होंने एक बाकायदा शॉप के अंदर एक रूम बना रखा है अंदर, जहाँ पर वो अलग अलग गेस्ट के साथ सिर्फ खाना पीना, आराम, ये सब चीज़ें और बहुत सारी सुविधाएं वो ऐड ऑन देते हैं।
देन एन, नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का एक्चुअल मतलब ये है कि बार्गेनिंग नहीं, एक लेवल पे आके आपको पता लगे कि यार कहाँ तालमेल बैठना है, और अब जब बैठ गया है तो उसके बाद अब व्हाट्स नेक्स्ट। एंड देन टी, द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट टू द टॉप। ये ट्रस्ट होना बेहद जरूरी है। सरल ही कठिन है, और अगर सरल हो गए तो सरल ही सफल है। एक छोटी सी बात बता के मैं बात करूँ, एक 300 बांसुरी वाले आए और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बांसुरी बजाई, तो उनमें से कईयों को राजा ने अपने दरबार में ही नौकरी पर रख लिया, क्योंकि उन्होंने अर्जी दी, तो एक वैसे ही लग गया। और जब उसे एक बार राजा ने इंडिविजुअल बांसुरी बजाने के लिए कहा तो उसको आती नहीं थी। यानी कि आप भीड़ में कोई गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन जब आप 1 to 1 रहते हैं ना, तो गड़बड़ के चांसेस जीरो हो जाते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा सिद्धांत है। ऑफ कोर्स हम बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका नाम जानते हैं, मगर उनको पर्सनली नहीं जानते, वो हमें पर्सनली नहीं जानते, लेकिन उनके काम में वो ताकत है कि हम उनके पर्सनल काम को भी वैल्यू करते हैं, यानी उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। ये है एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू। जय हिंद।